रहमान रहीम। इस वक्त मैं आपको एक ऐसा प्लाट जिसमें गन्ने के अंदर मकई काश की गई थी, ये भी आप ये शुरू में देखें जहाँ पर हम खड़े हैं। इस जगह पे ये जो गन्ना नज़र आ रहा है इसकी तकरीबन हाइट जो है वो दो फीट के करीब हो चुकी है। 1.5 से 2 फीट के करीब इसकी जो पहले मदर प्लांट्स हैं उनकी हाइट है। और इसमें इस वक्त भी ये जो 3-3, 4-4 पौधे जो हैं टिलस मौजूद हैं। ये मार्च के शुरू में काश किया गया था और इसमें इन्होंने रंबल लगाने के बाद इसके अंदर मकई काश की थी। और ये आप देख सकते हैं कि सामने जिस जगह से भी कटाई नहीं हुई उस जगह पे मकई अभी मौजूद है और उसकी हाइट तकरीबन 5 फीट के करीब उसकी हाइट है, 4 से 5 फीट के करीब। ये मकई जो है ये गन्ने को नुकसान क्यों नहीं दे रही कि इसमें इन्होंने जो सीड है वो बहुत कम डाला था, बल्कि 5वें हिस्से के बराबर ये मकई का सीड इन्होंने डाला था और ये उसके बाद ये रंबल लगा दी गई थी। तभी आप देख सकते हैं कि ये गन्ने इसके मकई के अंदर ये यहाँ से देखें इन्होंने ताज़ा जो है ना वो कटाई की है। एक इसका ये पौधा था मकई का, फिर ये तकरीबन 10 इंच के फासले पे एक ये था, फिर ये एक ये आ रहा है, फिर ये 10 इंच के फासले पे, कहीं पे 6 इंच, कहीं पे 10 इंच के फासले से ये मौजूद है। यहाँ पे भी देखें आपकी ये 8-10 इंच के फासले पे मकई मौजूद है और कहीं कहीं पे ये थोड़ी सी घनी भी काश्त हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई नुकसान नहीं आया गन्ने को। अभी आप ये देखें यहाँ पे ये मकई मौजूद है। ये मकई के साथ साथ ये अपना गन्ना जो है, गन्ना इसका भी उगाव भी ठीक है और इसकी हाइट वगैरह भी ठीक है। इसमें जो शदीद गर्मी या गर्म हवा या कम पानी या शॉर्टेज ऑफ वाटर के दौरान भी ये जो गन्ना ये अपने खीलों के अंदर, अपनी फरोज के अंदर ये माशाल्लाह वैसे के वैसा मौजूद है। जिस तरह किसी ज़मींदार ने सिर्फ गन्ना काश किया हुआ है, उनके प्लाट में जो प्लांट पॉपुलेशन है गन्ने की और जो इसकी लुक बनी हुई है नज़र आ रही है, उसके हिसाब से यहाँ का और उन ज़मींदारों को कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बल्कि इसमें जो मदर प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं और अभी इसके जो बच्चा पौधे हैं वो निकले हुए हैं, कुछ अभी निकल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सूखड़ा आएगा तो इंशाल्लाह ये मज़ीद जो है वो इसकी बढ़ोतरी होगी और ये स्टूल जो है इनमें टिलस की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो मकई से वाकई पैदा होती है, लेकिन वो जो जितनी की डिस्टर्बेंस पैदा होती है मकई से उससे ज़्यादा उसमें वो फ़ायदा भी होता है। अभी आप देख रहे हैं ये जिस जगह पे जिस खीले को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया उसके अंदर उगाव जो है वो अगर 90% है तो जिसमें मकई मौजूद है उसमें वो 75 से 80% मौजूद है। लेकिन क्योंकि जैसे ही अभी इसकी कटाई इन्होंने शुरू कर रखी है, ये अभी यहाँ से कटाई साथ के साथ कटाई कर रहे हैं और अपने जानवरों को डाल रहे हैं, तो ये इस तरह से इस कटाई के बाद जो माशाल्लाह अभी उसकी टिलिंग कैपेसिटी वो पूरी हो रही है। ये ज़मींदार जो है ये इन्होंने हाई लेवल पे किया हुआ है। इन्होंने 8-10 एकड़ जो है ये मकई और गन्ना इस तरह काश किया हुआ है और ये इन्होंने कोई 50-60 जानवर भी रखे हुए हैं और वो इन्हीं एकड़ों में से गन्ना भी हासिल कर रहे हैं और इन्हीं एकड़ों में से वो अपने लिए चारा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आप देखें कि ये जो ज़मींदार भाई हैं इन्होंने जो सबसे बेहतरीन काम किया वो ये है कि ये मकई चारे में खिलाने के बाद जो इनके पास फार्म यार्ड मैन्योर तैयार होती है वो सारी की सारी इन्हीं एकड़ों में डाली जाती है। और जो थोड़ी बहुत ये डिस्टर्बेंस है या थोड़ा बहुत इसमें उगाव में कमी होती है वो इसी रूढ़ी की वजह से, फार्म यार्ड मैन्योर की वजह से वो सारी की सारी कवर हो जाती है। और ये जो आम ज़मींदार जिन्होंने कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं की होती उनसे भी अच्छी पैदावार लेते हैं।
ये इन्होंने अपने एकड़ों में इस तरतीब से गन्ना और मकई काश्त किया है कि इनका तकरीबन एक महीने तक अपने जानवरों को आसानी से ये गन्ने के एकड़ों में सही जो चारा है वो तैयार करके अपने जानवरों को खिलाते हैं। और माशाल्लाह जानवर जो है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पाल रहे हैं और बड़े अच्छे रेट्स वगैरह हासिल करते हैं। माशाल्लाह इनकी जो क्रॉपिंग के दौरान जो गन्ने का उगाव है उसमें ना तो कोई ज़्यादा बोरर का अटैक है ना इसमें ब्लैक बग का अटैक है, क्योंकि ये जिस वक्त किसी भी इंसेक्ट पेस्ट ने शिफ्ट करना होता है प्लांट क्रॉप पे, रटून से प्लांट पे आना होता है, तो उन्होंने उसकी लुक देख के या उसकी जो सामने नज़र आना है उसका वो क्रॉप का, उसको देखते हुए उसी हिसाब से उस तरफ उनकी शिफ्टिंग होती है। तो लिहाजा ये क्योंकि ज़्यादातर कमाल ये छुपा होता है मकई के अंदर, तो जो उसके करीब तरीन खालिस कमाल वाले एकड़ होते हैं वो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो उन्हीं एकड़ों में रह जाती है। अभी इसके अंदर ये देखें आप, माशाल्लाह ये जितना भी गन्ना है सारा लश ग्रीन है और इसमें किसी किस्म का ब्लैक बग का और ये बोरर का डैमेज नज़र नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं कि ये अभी कुछ पैचेस में दरमियाना साइज़ है, इसका दरमियाना कद है मकई का, तो वहाँ पे जो इसके शुगर केन के टिलर्स हैं या पॉपुलेशन ऑफ टिलर्स है वो माशाल्लाह एक्सीलेंट है। और जहाँ पे कुछ थोड़ा सा कहीं कहीं पैचेस में 2-2 4-4 पौधे मकई के थोड़े करीब काश्त हो गए हैं, उस जगह पे 5-7% डिफरेंस है उसमें जो टिलरिंग कैपेसिटी है।